हम पढ़ेंगे जल मंडल एवं महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे। क्या? जल मंडल एवं महासागरीय धाराएं, हाइड्रोस्फीयर एंड ओशियन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक निश्चित दिशा में प्रभावित होने वाली महासागरीय धारा, महासागरीय जल को क्या कहा जाता है? इसे महासागरीय धारा कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में प्रभावित होती है महासागरीय जल, उसी को क्या बोला जाता है? महासागरीय धारा बोला जाता है। और महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या क्या है? पृथ्वी की परिभ्रमण की गति इससे होती है, फिर प्रचलित पवनें हैं उसके वजह से, वायु दाब है, वाष्पीकरण एवं वर्षा है, घनत्व प्रवणता है, तापमान में अंतर है, तट रेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा, ये सब सारे रीजन है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जल से ढका हुआ है? 2/3 भाग। कितना है? 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। हम्बोल्ट धारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये हम्बोल्ट धारा को पेरू की धारा, शीत जल धारा के रूप में जाना जाता है। कैसा है ये? शीत धारा है, कोल्ड करंट है ये। तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तुर्की के उत्तर में कैस्पियन सागर है। कौन है? कैस्पियन सागर है। डेटम रेखा समुद्र तल की वो क्षैतिज रेखा है जिसकी ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। देखो, डेटम रेखा क्या है? समुद्री तल की वो क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। फिर है प्रशांत महासागर। देखो, पहले ये पढ़ लेते हैं। हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुलास किस प्रकार की जलधारा है? अगुलास ये गर्म जलधारा है, आग की तरह। मतलब याद रखने के लिए, आग क्या होता है? गर्म होता है, तो उसी तरह ये अगुलास है। अगुलास ये गर्म जलधारा है। सार्गेसो सागर का संबंध किस महासागर से है? ये उत्तरी अटलांटिक से है, सरगासो सी। फिर टेरेनियन सागर इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोरिस्का से घिरा हुआ है ये टेरेनियन सी। 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित है? 90 ईस्ट रीज ये हिंद महासागर में है। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? ये उत्तरी अटलांटिक से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे। किनारी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। क्या है कि जो किनारी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये महासागरीय गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को क्या कहलाते हैं? गुयट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? गुयट कहलाते हैं, गायट्स भी बोलते हैं इसको। आगे हमारा है प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएं। उत्तरी विषुवत-रेखीय जल धारा, ठीक है। प्रशांत महासागर में कौन कौन से प्रमुख गर्म जल धाराएं हैं? ये उत्तरी विषुवत-रेखीय जल धारा है। और फिर उसके बाद है हमारा क्यूरोशिया जल धारा, जापान की काली धारा है। फिर उत्तरी प्रशांत प्रवाह, फिर अलास्का की धारा है, सुशिमा धारा है। फिर दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, न्यू साउथ वेल्स धारा, एल नीनो धारा ये है। फिर अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा, वही अटलांटिक महासागर में ये है। फिर दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा है। फिर है फ्लोरिडा की धारा है, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा है, नॉर्वे की धारा है। फिर प्रति विषुवत रेखीय जलधारा है, अंटाइल्स या एंटिलीज धारा है। फिर हिंद महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं? ये दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा है, मोजाम्बिक धारा है, अगुलास धारा है, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह है, ये मेडागास्कर धारा है। हिंद महासागर की मानसूनी जल धाराएं प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती है। ये अब है हमारा प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं। देखो, प्रशांत महासागर क्यूराइल जलधारा, ओयाशिबो धारा, क्यूराइल जलधारा है, ठीक है। ये ठंडी महासागरीय धारा है, कोल्ड करंट है ये। फिर एक कैलिफोर्निया धारा है, हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा है, अंटार्कटिक प्रवाह है,
ओखोस्टस धारा है, फिर है अटलांटिक महासागर है, लेब्राडोर की धारा है, फिर पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है, ये अटलांटिक महासागर में क्या है, लेब्राडोर की धारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है, इरमिंगर धारा है, कनारी धारा है, फोकलैंड धारा है। हिंद महासागर में कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है, शीतकालीन मानसून प्रवाह है, सोमाली की धारा है, दक्षिणी हिंद धारा है, अंटार्कटिका प्रवाह है। फिर है बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा ट्रायंगल, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कहाँ? उत्तर पश्चिम ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो भौतिकी के नियमों से संबंध है। देखो, और इसमें हम ये जो हमारी ठंडी जलधाराएं हैं या गर्म जलधाराएं, कैसे याद रखना है कि किस स्टेप का। देखो, कोई भी जलधारा आप मैप में आप देखोगे ना, कोई भी जलधारा जो उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव से आ रही है ये इक्वेटर की ओर, तो वो सारे वो ठंडी जलधाराएं होंगी, और जो जनरेट हो रही है विषुवत रेखा के आसपास, तो वो सब क्या होंगी? गर्म जलधाराएं। ये याद रखने का, मैप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो ऊपर तरफ से या फिर नीचे तरफ से, एक्सट्रीम ऊपर से और एक्सट्रीम नीचे से, ये जो भी धाराएं होंगी वो सब की यार वो लोग कहाँ से आ रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं हमारे नॉर्थ पोल या साउथ पोल से आ रहे हैं, तो क्या होगा उसमें ठंडी जलधाराएं होंगी। लेकिन जो जनरेट हो रहे हैं इक्वेटर के आसपास या फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास जो जनरेट होंगे ना, वो क्या होंगे? वो ये गर्म जलधाराएं होंगी। क्या होंगे? गर्म जलधारा होंगे। अब सागरीय तापमान, लवणता व ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। ओशियन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड टाइड के बारे में पढ़ेंगे। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? महासागर के जो जल है उसको तापमान को प्रभावित करने वाले क्या है? ये अक्षांश स्थिति, लेटीट्यूड है, ठीक है। उसके बाद प्रिवेलिंग विंड है, सनातनी प्रचलित पवने हैं, प्रिवेलिंग विंड। उसका स्थल है जल का असमान वितरण है, अक्षांशीय विस्तार है, लेटीट्यूड, सनातनी प्रचलित पवने हैं, प्रिवेलिंग विंड जो चली आ रही है सदियों से, सनातनी। स्थल है जल का असमान वितरण है, महासागरीय धारा है, ओशियन करंट है। फिर समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, मासेस, इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट लैंड एंड मासेस है। फिर लवणता है, सैलिनिटी है। फिर पल्लावी हिमखंड तथा पल्लावी हिमशैल है, आइस फ्लोस एंड आइस बर्ज। सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम ये कितनी होती है? ये 30 पार्ट्स पर मिलियन, सॉरी मैं मिलियन बोल रही हूँ, क्या है? प्रति 1000 ग्राम कितना है? 30 प्रति 1000 ग्राम, यानी कि 30 पार्ट्स पर 1000, 30 पार्ट्स पर 1000 है। और औसत लवणता है 35 पार्ट्स पर 1000 है। ये सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि है। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड का, ये कितना है? 77.8% लवण का है, सोडियम क्लोराइड का है। ग्रेट सोल्ट झील, ग्रेट सोल्ट लेक कहाँ स्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सा? तुर्की का वन झील है, ये 330 पार्ट्स पर 1000 इसका क्या है? मात्रा है सॉल्ट का। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? ये कितना है? 35 प्रति 1000 ग्राम है। कितना है? 35 प्रति 1000 ग्राम है अरब सागर का। और जॉर्डन के मृत सागर डेड सी में औसत लवणता कितनी है? ये 238 प्रति 1000 ग्राम है। कितना है? 238 प्रति 1000 ग्राम है। कौन सा सागर महाद्वीप मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? ये सार्गेसो सागर को बोला जाता है, महासागरीय मरुभूमि के रूप में है। फिर तापमान का क्षैतिज वितरण है, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश ये कितने हैं? और ये इसमें कौन होंगे? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर 0 डिग्री से 10 डिग्री, और इसका है 26.01। अटलांटिक महासागर का 25.18 है। तापमान का क्षैतिज वितरण है ये, ठीक है। फिर हिंद महासागर का 27.14 है। फिर 10 डिग्री से 20 डिग्री में है, ये 25.11 है।
फिर ये प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का है 23.16 है, और हिंद महासागर का है 25.85 में। और 20 डिग्री और 30 डिग्री के उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में प्रशांत सागर का टेम्परेचर कितना है हमारा 21.53 है, अटलांटिक महासागर का है 21.20 है, हिंद महासागर का है 22.53 है। अब है उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का 30 to 40 डिग्री में प्रशांत महासागर का टेम्परेचर कितना है 16.98 है, अटलांटिक महासागर का 16.90 है, और हिंद महासागर का ये 17 है। फिर है 40 से 50 डिग्री अक्षांश में कितना है, प्रशांत महासागर का 11.16 है, अटलांटिक महासागर का 8.68 है, और हिंद महासागर का 8.67 है। फिर है उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का 50 to 60 डिग्री में प्रशांत महासागर का टेम्परेचर है 5.0 है और 1.78 है, और इसमें ये अटलांटिक महासागर का है और हिंद महासागर का 1.63। यानी कि हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे रह रहा है। देखो 20 से 30 डिग्री वाले में नहीं, 10 से 20 डिग्री वाले में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रह रहा है तीनों ही महासागर का। 10 से 20 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में क्या हो रहा है कि तीनों ही महासागर का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रह रहा है। ये देखो इसमें 25 है, इसमें 23 है, इसमें 25 है। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं, 0 से 10 डिग्री वाले में ज़्यादा है। कितना है इसमें 26 है, इसमें 25 है, और इसमें 27 है। 0 से 10 डिग्री वाले में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रह रहा है। उसके बाद धीरे धीरे ये घटते जा रहा है। अब है विभिन्न सागरों व महासागरों की लवणता कितनी है। महासागरों की औसत लवणता ये 35 पार्ट्स पर ग्राम है, सॉरी 35 पार्ट्स पर 1000 है, ये प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। फिर प्रशांत महासागर की औसत लवणता है 31 से 35 है। कितना है 31 से 35 है। फिर अटलांटिक महासागर की औसत लवणता है 36.00 है। फिर हिंद महासागर की औसत लवणता है 35.00 है। बंगाल की खाड़ी का लवणता है 30.00 है। अरब सागर की लवणता है 36.00 है। ग्रेट सॉल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका की लवणता है 220.00। इसमें बहुत ज़्यादा है। फिर है अयनवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय लवणता, ये कितना है 38.00 है। खुले सागर की लवणता है 33 से 37 है। कैस्पियन सागर की उत्तरी भाग में लवणता है 14.00 प्रति 1000 ग्राम है। फिर है काराबुगास की खाड़ी में लवणता कितना है 33.00 प्रति 1000 ग्राम है। लघु व निम्न ज्वार की उत्पत्ति कैसे होती है। देखो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की लंबवत स्थिति, इसमें क्या है, देखो इस तरह का यहाँ चंद्रमा है एक कंडीशन में यहाँ चंद्रमा है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है। तो देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इधर लग रहा है। फिर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल इस साइड है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी इधर साइड है, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इस साइड लग रहा है, और इस साइड ये परिणामी लग रहा है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय, तीनों ही कारण है। क्या क्या कारण है। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सबके वजह से ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है, इसे क्या कहते हैं, दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती है, ये चंद्रमा से उत्पन्न होती है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में अर्थात सिजगी हो तब बृहद ज्वार उत्पन्न होते हैं। एक ही सीधी रेखा में हो तो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गली ये बृहद ज्वार उत्पन्न होते हैं जब सीधी रेखा पे होती हो। इसको सिजगी बोला जाता है, याद रखना। एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतर होता है, ये 24 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार व 2 बार भाटा आता है। ये
अब हम नदियों के बारे पढ़ेंगे। दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति और विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? यह अपवाह तंत्र में परिभाषित किया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नील नदी है। अपवाह तंत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन दक्षिण अमेरिका है ये। एशिया के मेकोंग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देशों से प्रभावित होती है। कहाँ से? एशिया की जो मेकोंग नदी है वो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम देशों से प्रभावित होती है। आगे है विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है? विश्व का बृहत्तम डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। ये सुंदरबन डेल्टा है। वो कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रभावित होती है? ये डेन्यूब नदी है। कौन सी है? डेन्यूब है। 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है? ये लिम्पोपो नदी है। कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है? याद रखना, लिम्पोपो नदी है। जो कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? हमने पढ़ा है माही रिवर है, वो इंडिया में है। लिम्पोपो नदी क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? ये कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रभावित होने वाली कौन सी नदी भ्रंश रिफ्ट वैली में प्रभावित होती है? राइन है। ये कौन सी है? राइन है। वो देश जो आर्य अपवाह रेडियन ड्रेनेज का एक उदाहरण है, ये श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका है। सर और आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती है? अरल सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरल सागर में गिरती है सर और आमू दरिया। काला सागर ब्लैक सी में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियां हैं? काला सागर ब्लैक सी में ये निपीर है, डेन्यूब है, निस्टर है, डोन है। डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? छिछले समुद्र में होता है ये। इटली की सबसे लंबी नदी जिसे इटली की गंगा भी कहते हैं, ये कौन सी है? पो नदी है। कौन सी है? पो नदी है। आगे हमारा है विश्व की प्रमुख नदियां। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। 6650 किलोमीटर है। कितनी इसकी लंबाई है? 6650 किलोमीटर। ये सबसे लंबी नदी है। असवान बांध व नासिर झील इसी नदी पर स्थित है, नील नदी पे है। अमेजन आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी है। देखो वो सबसे लंबी नदी है और ये क्या है? ये अमेजन है, सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कितनी है? 6400 किलोमीटर है। ये 6650 हुआ था, ये 6400 किलोमीटर है। मतलब कुछ ही डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 250 का डिफरेंस है। फिर आगे है मिसिसिपी या मिसौरी नदी। ये उत्तरी अमेरिका की नदियां विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है। ये क्या करती है? विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र का निर्माण करती है। उत्तरी अमेरिका की नदी है ये। यह नदी पक्षी पाद डेल्टा बर्ड फुट डेल्टा बनाती है ये। मतलब इसका जो डेल्टा है ना, उसका आकृति कैसा है? जो बर्ड का जो फुट होता है ना, उसके आकृति के जैसा है। रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे रिवर, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका व मेक्सिको की सीमा बनाती है। याद रखना, रियो ग्रांडे रिवर। सेंट लॉरेंस नदी यह विश्व की व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। यह नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। जो नियाग्रा की जलप्रपात है वो सेंट लॉरेंस नदी पर ही ये है। फिर है कोलोरेडो नदी। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हुअर बांध इसी नदी पर है। जो ग्रैंड कैनियन बनाया गया है ना, नदी के द्वारा ही जब गली बनता है उसके बाद कैनियन बनता है, तो ये कहाँ है? ये कोलोरेडो नदी में है। और इसमें कौन कौन से हैं? ग्रैंड कैनियन एवं हुअर बांध बने हुए हैं। अमूर नदी यह नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। अमूर नदी। डेन्यूब नदी ये क्या है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानियां बेलग्रेड यूगोस्लाविया, फिर ब्राटिस्लाविया स्लोवानिया, बुखारेस्ट रोमानिया, बुडापेस्ट हंगरी, वियन्ना ऑस्ट्रिया से गुजरते हुए काला सागर में ये गिरती है। मेकोंग नदी
कहाँ है ये? दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकोंग रिवर। वोल्गा नदी, ये वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। फिर है नाइजर नदी, गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी ऑयल रिवर के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिर है जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी ये कहाँ है? ये विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इसी पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है, ये जाम्बेजी नदी। कोंगो जायरे नदी, ठीक है, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हुई पार करती है। इसे स्टैनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है। जो कोंगो जायरे नदी क्या करती है? ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और हमने देखा कि ये मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, याद रखना, ये लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो कैसे भी कनेक्ट करके याद रखना, वो लिम्पोपो नदी। और ये कोंगो जायरे नदी ये विषुवत रेखा को काटती है। और जो ये कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी है? माही नदी है, लिम्पोपो नदी, याद रखना। देखो लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका की हाई वेल्ट से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। फिर माही नदी, भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये रिवर। राइन नदी, राइन नदी यह यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, जिसे कोयला नदी, कोल रिवर भी कहा जाता है। यह यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रोटरडम इसी पर स्थित है, राइन नदी पे है। फिर है मर्रे डार्लिंग, ये ऑस्ट्रेलिया में है। यह नदियाँ कोयस्को पर्वत से निकलती है। कहाँ से? कोयस्को पर्वत से निकलते हैं। और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, मर्रे डार्लिंग। म्यांमार की इरावदी और साल्विन नदियों के दोआब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या इसको? म्यांमार की इरावदी और साल्विन नदियों को, इसको क्या कहा जाता है? नदियों के दोआब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। आगे हमारा है नदियों के किनारे नगर जो बसे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। रूस का वोल्गोग्राड शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? वोल्गोग्राड ही है, तो रूस का वोल्गोग्राड वोल्गा नदी के किनारे है, उसी से रिलेट करना है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। फिर लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? ये टेम्स नदी के किनारे है, लंदन टेम्स। सेंट पीटर्सबर्ग रूस की किस नदी के तट पर है? ये नेवा नदी के किनारे है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल किस नदी के तट पर है? हान नदी के तट पर है ये। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी के तट पर स्थित है? एल्ब के नजदीक है ये। भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? ये यमुना नदी। और नहीं, यमुना नदी को इतना ज़्यादा पोल्यूटेड किया गया है ना। दजला, टिग्रिस एवं फरात यूफ्रेट्स नदी के संगम पर इराक का बसरा शहर बसा हुआ है। कौन सा? दजला, टिग्रिस एवं फरात यूफ्रेट्स नदी के संगम पर इराक का बसरा सिटी शहर बसा हुआ है। यहाँ पे मेसोपोटामिया का हम सिविलाइजेशन भी देखते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसी हुई है? ये सीन नदी के तट पर है फ्रांस की राजधानी पेरिस। सर्बिया का बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये डेन्यूब किनारे है। शवेत और ब्लू नील नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? ये खार्तूम सूडान का। टाइबर नदी किस नगर से प्रवाहित होती है? रोम से प्रवाहित होती है टाइबर नदी। जाम्बिया व जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी जहां विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है कौन सी है? ये जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी। आगे हमारा है नदियों के किनारे स्थित विश्व के महत्वपूर्ण नगर। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है और डेन्यूब नदी है। फिर है डेस्ड्रेन है जर्मनी में, एल्ब नदी के किनारे है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी के किनारे है। यंगून म्यांमार इरावती नदी के किनारे है। क्यूबेक कनाडा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। वर्सो पोलैंड में विस्चुला नदी के किनारे है। हैम्बर्ग है जर्मनी, एल्ब नदी के किनारे है। बगदाद इराक में है, टिग्रिस या तजला नदी के किनारे है। रोम इटली में है, टाइबर नदी के किनारे है।
न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका हडसन नदी के किनारे है। लाहौर पाकिस्तान रावी नदी के किनारे है। कराची पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है और नदी है पोटोमैक नदी है। लंदन है ब्रिटेन टेम्स नदी के किनारे है। मॉस्को है रूस मॉस्कोवा है, इस मॉस्कोवा रिवर के किनारे है, इजी आसानी से याद किया जा सकता है। कोलोन है जर्मनी राइन नदी के किनारे है। ब्यूनस है ऑयर्स ये अर्जेंटीना में है, ला प्लाटा नदी के किनारे है। ये मॉन्ट्रियल है कनाडा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। न्यू ऑरलियंस है संयुक्त राज्य अमेरिका मिसिसिपी नदी के किनारे है। अल कैरो काहिरा मिस्र है नील नदी के किनारे है, मिस्र में है अल कैरो। बर्लिन है जर्मनी में स्प्री नदी के किनारे है। दिल्ली है भारत में यमुना नदी के किनारे है। संघाई है चीन में यांगसी क्यांग नदी के किनारे है। ये पेरिस है फ्रांस सीन नदी के किनारे है। आगे पर्यावरण संरक्षण से संबंध संस्था द्वारा विश्व की विलुप्त प्राय 10 चिन्हित नदियां कौन सी है। डेन्यूब यूरोप में, फिर रियो ग्रांडे उत्तरी अमेरिका है। ला प्लाटा उत्तरी अमेरिका है। यांगचे ये एशिया में है नदियां। मेकोंग है एशिया में। साल्विन है एशिया में। गंगा है एशिया में। सिंधु है एशिया में। नाइल है अफ्रीका में, नाइल को नील भी बोला जाता है, ठीक है। मर्रे डार्लिंग है ऑस्ट्रेलिया में है। फिर विश्व की प्रमुख लंबी नदियां का ये है। नील नदी सबसे लंबी है, अफ्रीका में है। उसके बाद है ये यांगसी क्यांग एशिया में है। हुआंगो ये एशिया में है। प्राना दक्षिण अमेरिका में। अमूर है एशिया में है। अमेजन है दक्षिण अमेरिका में है। मिसिसिपी मिसौरी ये उत्तरी अमेरिका में है। जारे है अफ्रीका में है। इर्टिस है एशिया में है। लीना है एशिया में है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, इसको क्या किस नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। आगे है हमारा द्वीप आइलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड है। कौन सा है। ग्रीनलैंड है, जिसको चाह रहा है अमेरिका कब्जा करना, डोनाल्ड ट्रंप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। न्यूगिनी द्वीप है। न्यूगिनी द्वीप है ये। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। डियागो गार्सिया है ये हिंद महासागर में है। एंसेशियन द्वीप किस देश का उपनिवेशिक कॉलोनियल है। ये इंग्लैंड का है एंसेशियन द्वीप। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सोलोमन द्वीप मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। देखो प्रशांत महासागर द्वीपों में सोलोमन आइलैंड है, वो कहाँ है। मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है ये। न्यू फाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप है मत्स्य के लिए प्रसिद्ध है। फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अल्यूशियन द्वीपों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से खरीदा है। रूस से खरीदा है अल्यूशियन द्वीपों को वर्ष 1867 में। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों से विभाजित है। ये बोर्निया द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसमें एक जिला भी आ जाता है, इतना बड़ा द्वीप है ये माजुली द्वीप। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। मेडागास्कर है। कौन है। मेडागास्कर है। फिर है कालीमंतन किस द्वीप का भाग है। ये बोर्निया द्वीप का भाग है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। होन्शु है। होन्शु। विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीनलैंड कितने में है। 2,17 कितने यार 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्रीनलैंड है 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। न्यू गिनी ये 7,85,753 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर है बोर्निया ये 7,48,168 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मेडागास्कर ये 5,87,713 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बेफिन है
5,07,451 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सुमात्रा 4,43,066 वर्ग किलोमीटर में फैला है। होन्शु 2,25,800 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। विक्टोरिया 2,17,290 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ग्रेट ब्रिटेन 2,09,331 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। एलेसमर द्वीप ये 1,96,236 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मॉरिशस द्वीप महासागर में स्थित है। दक्षिण हिंद महासागर में मॉरिशस। आगे हमारा है मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। चीन से मकाऊ द्वीप, मकाऊ आइलैंड का स्थानांतरण किस वर्ष हुआ? वर्ष 99 में हुआ। बेलिएरिक द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? ये भूमध्य सागर में स्थित है। किस महाद्वीप की द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ग्रेटर एंटीलीज के सबसे बड़े द्वीप क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। ग्रेटर एंटीलीज की सबसे बड़ी द्वीप क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। प्रमुख द्वीप के नाम: सेशल द्वीप हिंद महासागर में है ये। फेरो द्वीप उत्तर अटलांटिक महासागर में है। न्यू फाउंडलैंड उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है ये। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है। कोशिका द्वीप भूमध्य सागर में है। क्यूबा द्वीप कैरेबियन सागर में है। तस्मानिया यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। आइसलैंड है आर्कटिक महासागर में। साइप्रस द्वीप है भूमध्य सागर में है साइप्रस। एंसेशियन द्वीप है दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। वैंकूवर द्वीप है उत्तर प्रशांत महासागर में है। बहरीन द्वीप है फारस की खाड़ी में है। अल्यूशियन द्वीप है प्रशांत महासागर में है। बेफिन द्वीप है उत्तर आर्कटिक महासागर में है। बैंक द्वीप है ब्यूफोर्ट सागर में है। लिपारी द्वीप है उत्तर भूमध्य सागर में है लिपारी द्वीप। प्रिंस एडवर्ड द्वीप है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप है कनाडा एवं ग्रीनलैंड के मध्य है ये। सिसिली द्वीप दक्षिण भूमध्य सागर में है। नोरू ये पश्चिम प्रशांत महासागर में है। फिजी द्वीप दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। सिसिली द्वीप दक्षिण भूमध्य सागर में है सिसिली द्वीप। ट्रिनिडाड व टोबैगो द्वीप है ये कैरिबियन सागर में है। फोकलैंड द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। फोकलैंड द्वीप ये मॉरिशस द्वीप ये दक्षिण हिंद महासागर में है। कनारी द्वीप है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम क्या? अंशु है, होक्काइडो है, क्यूशू है एवं शिकोकू है। कौन कौन से है अवरोही क्रम में? अंशु सबसे बड़ा, फिर होक्काइडो, फिर क्यूशू और शिकोकू है। अब प्रमुख झीलें ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।